आज मैं मोदी सरकार से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जवाब चाहता हूँ। मैं क्या, भारत देश की जितनी भी जनता है वो कुछ सवाल सबके मन में है, वो पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मोदी जी, वैसे तो आप एक एक आंकड़ा पूरा बताते हैं डेली का कि इतने कोरोना के संक्रमित मरीज हुए, इतने ठीक हुए, इतने अपने घर जा चुके हैं, इतने लोग मर चुके हैं। एक एक प्रतिक्रिया डेली की, रोज की सबके सामने आप बताते हैं। क्या आप ये बताएंगे कि आपकी सरकार के पास कितना पैसा है, लोगों ने कितना दान दिया, कितना पैसा आपके पास आया, आपके पास कितना पैसा था, और भारत की विकास दर इस वक्त क्या है और इससे पहले क्या थी? जब एक महीने पहले मजदूर लोग मांग कर रहे थे अपने घर जाने की, तब आपने उनकी नहीं सुनी। अब एक महीना गुजर गया, एक महीने के बाद में आपने ट्रेनें चलवा रहे हैं, बसों से इनको घर छुड़वा रहे हैं। क्यों? अगर ये एक महीने पहले आप काम करते तो सब लोग अपने पहले घर पहुंच जाते और अपने परिवार के साथ में रहते। लोगों को यूं यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता या पैदल अपने घर नहीं जाना पड़ता। आपने ऐसा क्यों किया? अगला सवाल मेरा ये है कि सबको आपने एक ही लाठी से हाँका, भेड़ बकरियों की तरह। जहाँ कोरोना के मरीज थे या पर कोरोना के मरीज हैं, उस जगह को आप लॉकडाउन कर सकते थे, लेकिन आज आपने जैसे कि आपने कई जगह खोल दिए, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन बना दिए, रेड जोन बना दिए, और यहाँ पर बहुत से उद्योग खोल दिए, यहाँ पर बहुत सी छूटें दे दी हैं, यहाँ तक कि शराब की दुकानें तक आपने खुलवा दी सभी जोनों में, हैं? क्योंकि आपकी सरकार को घाटा हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि अब हमारे देश के पास कुछ नहीं बचा, अब हमारी विकास दर 0% पे जाने वाली है। आपको आर्थिक स्थिति सताने लगी है, आर्थिक स्थिति आपको सताने लगी है, इसलिए आपने ये दारू की दुकानें खोल दी और उनको भी परमिशन दे दी। गुटखा, पान, सिगरेट, नशे की चीज़ों की आप खोलिए हैं, और बाकी और भी ग्रीन जोन में आपने जैसे छूट, ऑरेंज जोन में जैसे आपने छूट दे रखी है। यही काम, जो काम अभी आप कर रहे हो, जो काम अभी आप कर रहे हो, ये काम अगर एक महीने पहले करते तो काफ़ी दुकानें खुली होती, काफ़ी लोगों के धंधे चलते, रोजगार चलता, लोगों के पास पैसा आता और सरकार के पास भी पैसा आता, आर्थिक स्थिति जिससे कि सुधरती देश की भी और लोगों की। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको जब पड़ने लगी, चिंता होने लगी कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल होने लगी है, 0% पे हम लोग जाने लगे हैं, तब आपको समझ में आया कि हमारे पास तो खजाने में कुछ भी पैसा नहीं बचा है। अब जो बचा कुचा जो पैसा है, जो और हमारा चला जाएगा, उसके बाद भारत का क्या होगा? इस डर के मारे आपने ये कदम उठाए। ये कदम आपको एक महीने पहले उठाना चाहिए था, जो कदम आप अभी उठा रहे हो। मजदूरों को छुड़वा रहे हो, अभी आप दुकानें खुलवा रहे हो जहाँ पर कि ग्रीन जोन है, जहाँ पर कोरोना के मरीज नहीं है। जैसे कि जिन स्टेटों में ग्रीन जोन आपने अभी निकाला हुआ है, जहाँ पर कोरोना के बिल्कुल मरीज नहीं है, जिन जिलों में नहीं है, जिन शहर में नहीं है, वहाँ पर आपने धंधों की छूट दे रखी है, धंधा कर सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं, काफ़ी छूट दे रखी है आपने। यही काम आप एक महीने पहले करते तो कितने लोगों के रोजगार चलते, लोगों को यहाँ वहाँ परेशान नहीं होना पड़ता। इससे क्या होता? देश की भी स्थिति सुधरती, आर्थिक स्थिति सुधरती, लोगों की स्थिति सुधरती, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अगला सवाल मेरा ये है कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, ये तो वो हो गया जैसे कि एक फिल्म में डायलॉग था, तारीख पे तारीख मिलोट, तारीख पे तारीख, इंसाफ कब मिलेगा। ये तो वो वाला हाल हो गया कि आप तारीख पे तारीख बढ़ाते। ये लॉकडाउन, राहुल गांधी जी ने कहा था कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। लॉकडाउन आप करोगे तो आपके लिए एक समय मिल जाता है कि आप अपने कोरोना से लड़ने के लिए आप अपने कुछ भी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। आप ये बताइए, इतने दिनों से आप लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते गए, कभी तालियां बजाई, कभी दीपक जलवाए, कभी आप कुछ करने को बोलते हैं, लेकिन इससे कोरोना के मरीज कम हुए क्या? नहीं हुए ना। दिन पे दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है।
इलाज क्या है? जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, जब कोई दवा मार्केट में नहीं आ जाती, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। और आप अगर सोचते हैं कि लॉकडाउन इसका इलाज है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको रास्ता निकालना ही पड़ेगा लोगों का कि जहाँ पर रेड अलर्ट एरिया है वहाँ पर आप पाबंदी लगा सकते हैं, जहाँ पर ऑरेंज जोन है वहाँ पर खोलिए। जिस तरह आपने अभी कदम उठाया, ये कदम आपको 1 महीने पहले उठाना चाहिए मोदी जी। अब दूसरा, मजदूरों के लिए आपने ट्रेनें चलवा दी, बसें चलवाई हैं, लेकिन मजदूरों के लिए अब ये एक नई खबर आई है उन लोगों के सामने कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता। पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, वेबसाइट पे जाइए आप और वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, तमाम तरह की गतिविधियां हैं वो कीजिए, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे हम कि कब जाना है, आपको कैसे जाना है, क्या है। अब ये बताइए मुझे, मज़दूर के पास एंड्रॉयड मोबाइल है क्या? वो जीमेल या ईमेल करना जानता है क्या? उसके पास तो 500-1000 रुपये वाला मोबाइल है, वो तो सिर्फ बात करता है और सुनता है, बस इस काम के लिए उनके पास मोबाइल है। तो अभी आपने बोल दिया कि साहब बिना रजिस्ट्रेशन के हम आपको जाने नहीं देंगे, आप ईमेल। अब औरों की क्या बात कहो, मैं खुद मुंबई में फंसा हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं खुद मुंबई में फंसा हूँ, जीता जाता उदाहरणों में आपके सामने खड़ा हूँ कि मैं 1 महीने पहले मैं अपने एरिया के पुलिस थाने में गया, कंट्रोल रूम में मैंने पहले मैंने शिकायत की, फ़ोन लगाया कि साहब मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुंबई में फंसा हूँ और मुझे अपने घर जाना है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ आप उनको बताइए। मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पर मैंने उनको कहा कि साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए, मेरे को यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही, मुझे अपने घर जाना है, आप मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार के पास ऐसा कोई, हमें भी कोई आदेश नहीं मिला, ना ही हमारी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है जाने के लिए, आपको यहीं पर इसी हाल में रहना पड़ेगा। अब ये बताइए, अब अभी मैंने फिर कंट्रोल रूम में अभी मुझे पता चला कि सरकार अब इतने दिनों बाद ट्रेनें चालू करने वाली है, लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए। तो मुझे पता चला कि भाई, मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कोतवाली आइए आप। मैं भाई कोतवाली गया, कोतवाली में गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि जीमेल कीजिए आप, ये आप इसका फ़ोटो खींच के ले जाइए, आप जीमेल कीजिए, जीमेल आप करेंगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, फिर जब ट्रेन चलेगी हम आपको बताएंगे। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये मज़दूर कर पाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। मजदूरों को तो डायरेक्ट भेजो भाई, मजदूर तो अपने आप दिखने लगता है, शक्ल से दिखने लगेगा भाई कि ये मजदूर है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, बेचारे लोग पैदल चले गए, वो मजदूर तो अलग ही दिख जाएंगे, गरीब इंसान। उनको डायरेक्ट आप ट्रेन में, आप उनको डायरेक्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहिए आपका, और डायरेक्ट उनको ट्रेन में बैठा कर उनके घर पहुँचाना चाहिए। अब कहाँ जाएंगे ईमेल जीमेल करने के लिए? पूरा तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, आपने तो पूरा सब अभी 3 तारीख से 17 तारीख तक और लॉकडाउन बढ़ा दिया। अब कोई दुकानें नहीं खुली हैं, कहीं जाके क्या करेंगे? मजदूर लोगों को आता है क्या ईमेल करना, जीमेल करना? आप बताइए मुझे। मोदी जी, इन सारी चीज़ों को आप सुधारिए, बहुत सारी कमियां हैं आपकी सरकार में और आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके लोगों के दिलों में आप बैठेंगे। मेरी बात अगर किसी को कुछ बुरी लगी हो तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ।